हाय गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनु और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो ये स्टोरी है हिमलैंड्स की किमोची के बारे में। तो आप लोगों ने स्मार्टी पाई का ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें स्मार्टी पाई ने हम सबको एक स्टोरी लिखने के लिए दिया था। सो मैंने भी एक स्टोरी लिखी। आई होप कि आप लोगों को वो स्टोरी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर स्टोरी। तो ये बात बहुत सालों पहले की, मतलब हज़ारों साल पहले की है। एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा विलेज था। यहाँ पे एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वो गोल्ड की खरीद बिक्री करता था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम किमोची था। किमोची बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और वो एक बहुत अच्छी वॉरियर भी थी। उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थी जो शायद उसके पिताजी से उसे मिली थी। उसके पिताजी को गोल्ड इतना पसंद था कि वो उसकी पूजा करते थे, जिसके कारण सारे लोगों ने उसका नाम गोल्ड के पुजारी रख दिया था। और समय के साथ गोल्ड के पुजारी जो थे वो बुरे होते गए और बुरी संगति में पड़ गए थे, जिससे वो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करने लगे थे और वो एक डेविल बन चुके थे। और फिर एक दिन कोई अजीब सी शक्ति आती है और उसे मार देती है। उसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि उसे किसने मारा। और उसके गोल्ड के जो पुजारी थे वो मर चुके थे और किमोची को नहीं पता था कि उसने किसने मारा। ये सब देख के किमोची बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो दूसरे गांव जाने का फैसला कर लेती। सोचते वो दूसरे विलेज चल जाएगी। तो जब वो दूसरे विलेज जा रही थी तब उसे रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा टाउन दिखता है। तो वो रात हो गया था तो सोचते उसी विलेज में या फिर उस टाउन में उस रात को गुजार ले। तो जैसे आधी रात होती है तो बहुत सारे सोल्जर आके उसे एक बहुत बड़ी प्रिजन में डाल देते हैं। और वो टाउन किसी और का नहीं बल्कि किंग ओडिन का था। और वो प्रिजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। उससे एस्केप करना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर भी किमोची 2-3 बार उस प्रिजन से एस्केप करने का कोशिश कर चुकी थी और वो पकड़ी भी जा चुकी थी। तो अब वो एस्केप नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर जब बहुत दिन ऐसे बीत गए थे, एक नीला कलर का इंसान था जो वहाँ पे आता है और किमोची उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती। उसे लगता है वो कोई एलियन है, लेकिन वो कोई एलियन नहीं, वो अपना ड्रीम बॉय होता है। तो जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो किमोची उसे बताती है कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता तो पता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ड्रीम बॉय मान जाता है और फिर वो लोग जब जा रहे होते हैं तो किमोची उसे बताती है कि उसने एक सोल्जर का पिकेक्स चोरी कर लिया था, जिसके कारण उसे बहुत आसानी होती है वहाँ से निकलने की। तो जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एस्केप करने वाले होते हैं तब उन्हें एक सैनिक देख लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे ड्रीम बॉय पीवीपी भी करता है, लेकिन उसके पास ना कोई आर्मर होता है ना कोई फूड होता है, जिसके कारण वो हाफ अर्थ पे पहुँच चुका था। तो वो भी सरेंडर कर देता है और वो सिपाही जो था वो उसे बहुत ज़्यादा ऊंचे टावर पे डाल देता है और किमोची को वापस से प्रिजन में बंद कर देता है। लेकिन फिर एंट्री होती है ड्रीमी बॉय की। ड्रीमी बॉय उसी टाइमलाइन का था, तो वो वहाँ पे आके ड्रीम बॉय और किमोची को बचा लेता है। ड्रीम बॉय को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने पूरे प्रिजन को डिस्ट्रॉय करने का सोचा और टीएनटी से पूरे प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई और ऐसा इंसान जिसकी गलती ना हो तो वहाँ पे नहीं जा पाए। और जब ड्रीम बॉय का मिशन थोड़े दिन के बाद कंप्लीट हो जाता है, जब वो वापस अपने घर मतलब हिमलैंड जा रहा होता है, तो किमोची भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। लेकिन ड्रीम बॉय मना कर देता है, लेकिन 2-3 बार बोलने के बाद वो मान जाता है क्योंकि वहाँ पे किमोची सेफ नहीं थी। तो वो लेके उसके हिमलैंड्स आ जाता है। बट हिमलैंड्स में भी इविल स्मार्टी पाई और इविल एजियो किमोची को किडनैप कर लेते हैं। ड्रीम बॉय उनसे तो किमोची को बचा लेता है, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद ड्रीम बॉय का एक बहुत ही पुराना इविल फ्रेंड फलाना जी एजियो को ब्लैकमेल करके उसके प्रोफेसर का लिए धमकी देके किमोची को फिर से उससे किडनैप करवा लेता है। पर इस बार भी ड्रीम बॉय जो था वो उससे बचा लेता है बहुत ही ज़्यादा आराम से। और फिर थोड़े दिनों के बाद किमोची को भी पता चल जाता है कि उसके पिताजी को किसने मारा। तो उसके पिताजी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एजियो और स्मार्टी पाई था। उन्हीं दोनों ने मिलकर उसके पिताजी को मारा था और किमोची ने भी इस बात को मान लिया, वो भी एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन ये तो दूसरे टाइमलाइन वाली किमोची थी, क्योंकि इस टाइमलाइन में भी तो एक किमोची एग्जिस्ट करती है, हिमलैंड्स की किमोची। सो जब एजियो एक दिन एक मिशन के लिए जा रहा था कुछ वेपन्स के लिए, तो उसे एक लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल किमोची की तरह दिखती थी और उसका नाम भी किमोची था। हाँ, तो वो थी अपने हिमलैंड्स वाली किमोची। और हिमलैंड्स वाली किमोची को पता था कि उसके पिताजी को एजियो ने मारा है, बस उसे थोड़ा सा शक था।
तो जब वो एजियो से पूछते हैं कि उसने उसके पिताजी को मारा है, तो वो मना कर देता है और झूठ बोल देता है कि ड्रीम बॉय ने मारा है, और वो उसे ड्रीम बॉय का एड्रेस दे देता है, जिससे वो किमोची ड्रीम बॉय के पास आ जाती है और ड्रीम बॉय उसे कोई बहरूपिया समझ के मार देता है और वहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर जब ड्रीम बॉय को भी एक वेपन का काम था, तो जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि ये रियल किमोची है, हिमलेंस वाली। तो उस टाइम तो वो उसे बुद्धू बना देता है और ये बोल के कि वो उसके पिताजी को ठीक करेगा अगर वो उसके वेपन बना दी, बट वो उसे ऐसे झूठ बोल के चला जाता है और ये भी बोल लेता है कि अब वो उसे किंगडम में नहीं मिलेगा, वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद स्मार्टी, एजियो और ड्रीम बॉय तीनों एक मिशन के लिए जा रहे होते हैं। तब वो किमोची जो थी वो हिमलेस में होती है, लेकिन वो तीनों एक ही अवतार में कहीं और गए थे। तो वहाँ पे जो किमोची थी उसके पास दो लोग आते हैं जो उसी के टाइमलाइन के होते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि उस वहाँ का टाइमलाइन जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, वहाँ पे एक भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं है। तो वो लोग किमोची को वापस अपने साथ लेके जाना चाहते थे ताकि उन्हें लगे कि उनका टाइमलाइन का कोई तो इंसान है जो जिंदा है। किमोची इस बात को मान जाती है और वो ड्रीम बॉय को लास्ट बार बाय बोल के अपने टाइमलाइन में चली जाती है। इसकी यही एंडिंग थी। ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सैडेस्ट थी, बट फिर भी अब कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट एपिसोड में हिमलैंड्स के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो आई होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।